हो जाता है। और कितना भी पानी कम है, लेकिन अगर आपका ढक्कन बंद है तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। और ये ढक्कन हमारा होता है ईगो, और यही ईगो हमारे अंदर आ चुकी थी। मैं कुछ भी सीखने समझने के लिए तैयार नहीं था, थोड़ा सा इगोस्टिक भी हो गया था। उसी बीच में मुझे एक तगादा, हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है तो बिजनेस के तगादा के लिए कहीं आउट ऑफ पटना जाना पड़ता था। और मैं जब वहां पर गया तब पता चला कि मैं जब दुकान में पहुंचा शाम को 6 बजे के लगभग, तो जो दुकानदार थे उन्होंने कहा कि आपके पिताजी का 8-10 कॉल आ चुका है, लैंडलाइन का जमाना था, मोबाइल का जमाना नहीं था, आप प्लीज बात कीजिए। अभी वो बोल ही रहे थे जब तक फिर से किल से आवाज हुआ। मैंने रिसीवर उठाया, पापा लाइन पर थे। उन्होंने बोला कि मेरे ही एक थोड़े से एज में बड़े थे, 10 साल, भैया मैं उनको बोलता था, सेम पैरेलल बिजनेसमैन थे, उस एरिया से कुछ हार्ड कैश तगादा करके बाइक से लौट रहे थे, और कुछ अनचाहे तत्वों को पता चल गया, कुछ लोगों ने उनको शूट किया और वो पैसा लेकर वो लोग भाग गए, और उनकी डेड बॉडी पुलिस की गाड़ी में हमारे पटना सिटी पहुंची थी। ये जो घटना मैंने जब देखा ना दोस्तों, तो मेरा मतलब रूह कांप गया, मैं डर गया। बोलते हैं ना पजामा गीला होना, लाइक दैट। ओके, मौत से डर नहीं लगती है, जिस वक्त गॉड ने जहां लिखा है मौत आएगी, लेकिन डर इस बात की हो गई थी कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, उस वक्त घर का फैमिली मेंबर का अर्निंग मेंबर मैं था, और मेरे पीछे कुछ बहनें थी, मेरे छोटे भाई थे, है ना। तो मुझे लगा अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उनका क्या होगा। बिलीव मानिए वो एक डर था ना, कि मेरा जो दिमाग का ढक्कन बंद हो गया था ना, ये ढक्कन उस डर ने खोल दिया। और जिस दिन से ये ढक्कन खुला, लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। मैं सीखने समझने के लिए तैयार हो गया और लाइफ में आगे बढ़ने की तरफ सोचने लगा। और वहीं से फिर आया, फिर ये बिजनेस हमारे जिंदगी के अंदर आया। और बिलीव मानिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने का तो बिल्कुल ही मन नहीं था, है ना। लेकिन दूसरा जो मेरे अंदर एक क्वालिटी थी जो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपके अंदर होना चाहिए, एम्बिशियस, है ना। आपके पास एक एम्बिशियस होना चाहिए, आप खुद में एक कुछ ढूंढने वाले व्यक्ति होने चाहिए। मुझे आपको नहीं पता, मैं पटना के बगल में एक राजगीर जगह हुआ करता है, वहां पर एक पहाड़ है सोने का बोला जाता है। और मेरे को पता नहीं था, मेरे दोस्तों जब भी मुझे बोलते थे वहां जाने के लिए, तो मैं बोलता था फालतू का टाइम मेरे पास नहीं कि मैं राजगीर घूमने जाऊं। लेकिन पता चला कि वहां पर सोने का एक पहाड़ है, गुफा है, जिसके अंदर बहुत सारा सोना हुआ करता था। बिलीव मानिए मैं घूमने चला गया और मैं उस पहाड़ को चारों तरफ जाकर देखता था कि इसको पीछे से कैसे होल किया जाए और वो सोना को निकाला जाए। मैं एम्बिशियस था, मैं जिंदगी में कुछ ढूंढ रहा था, मैं ये आपको कहना चाहता हूं। तो पता चला कि नहीं, वो अंग्रेज वगैरह जब आए थे तो उन्होंने सारे सोने उन्हें लेकर चले गए और केवल पहाड़ बचा हुआ एज ए सिंबल के रूप में। निराशा हुई। जब मैं कहीं ट्रेवल करता था ट्रेन में के द्वारा, तो मैं कोई बैग ढूंढता था जिस बैग के अंदर लाखों करोड़ रुपए मिल जाए और मैं अमीर बन जाऊं, है ना। आई एम एम्बिशियस, मैं कुछ ढूंढ रहा था। उस छोटे से एज में जो समझ में आ रही थी वहीं पर हाथ मार रहा था। बिलीव मानिए दोस्तों के साथ जब कहीं पहाड़ पे घूमने जाता था, बिलीव मानिए वो लोग घाटियों का वादियों को एंजॉय करते थे, मैं पत्थर पे पैर मारता था कि शायद कोई हीरा मिल जाए मुझे, है ना। और पता नहीं था कि वो हीरा मैं ही हूं। तो मैं एम्बिशियस था, मैं कुछ जिंदगी में तलाश रहा था। और हमारे एरिया में बैंक हुआ करता था, पंजाब नेशनल बैंक, उसका हमारी जिंदगी में बहुत रोल है उस बैंक का। और उस बैंक में हम लोग पैसा जमा करने जाते थे, चूंकि एज कम थी तो मेरे ही को बैग पापा दे देते थे कि कोई शक नहीं करेगा। और अगर आप मोटा कैश लेकर आज भी किसी बैंक में जाते हो ना, तो आपको काउंटर पे लाइन लगकर जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बैंक डोर से सीधे कैशियर के पास पहुंच जाते हो। तो मैं जब बैंक में जाता तो बहुत प्राउडली जाता था कि बैग में 2-3 लाख रुपए है, वो स्कूल का बैग में, और स्कूल का बैग का सारा कॉपी खाली हो जाता था। जब मैं वहां पहुंचता था तो मैं डिप्रेस हो जाता था, क्योंकि वो कैशियर के जो नीचे का हिस्से के, मैं इमोशनली चीजें बता रहा हूँ, जो कैशियर के नीचे का जो हिस्सा होता था ना, केवल पैसे से भरा होता था। तो मेरे को जिंदगी में लगा कि अगर कुछ बनना है ना तो कैशियर ही बनना है, बिजनेसमैन तो नहीं बनना। क्योंकि बिजनेसमैन के पास तो 1-2 लाख रुपया पापा मेरे को देते हैं, इसके पास तो इतना पैसा है, मुझे क्या पता कि वो पैसा उनका नहीं हुआ करता है। ओके, तो मेरा ड्रीम बना कि कैशियर बनना है और पूरी तरह मैं प्लान्ड हो गया। और एक दिन की घटना है, जब मैं वहां पर गया तो पता चला ना, सब लोग बिल्कुल वो बैंक को बिल्कुल बेहतर किया जा रहा है, झाड़ू ये सब हो रहा है। मैंने पूछा रीजन क्या है, तो पता चला 4 ब्रांच के कोई सीनियर ब्रांच मैनेजर होते थे, वो आने वाले हैं। तो मुझे सोचा कि अरे जिस बैंक में मैं जॉब करूंगा, चलो आज उसके बॉस को देखता हूँ। पैसा वगैरह मेरा जमा हो गया था, फिर भी मैंने 10 मिनट वेट करी, नहीं आए, मेरे को कहीं जाना था। मैं वो नीचे उतरा और जाने लगा। जब मैं रोड पे जैसे ही पहुंचा बैंक के ठीक गेट पे, तो पद्मिनी करके गाड़ी हुआ करती थी, व्हाइट कलर की, पहले कुछ लोग जानते हैं। वो गाड़ी बिल्कुल शोर करती हुई, गड़गड़ गड़गड़ आवाज करती हुई एक पद्मिनी आकर लगी, और ड्राइवर उसमें से निकला, बिल्कुल 6 फीट के थे,
और वो एक हाथ से दरवाजा खोलने का कोशिश की तो दरवाजा नहीं खुला, इतना मजबूत दरवाजा था। तो उन्होंने दोनों हाथ लगाकर धड़ से आवाज हुआ, दरवाजा खुला, उसमें से एक मतलब अराउंड 50+ पर्सन निकले। मैंने पूछा कौन है, तो बोला कि यही तो मैनेजर साहब है। मैं बिल्कुल डिप्रेस हो गया। मैंने बोला कि अगर इस बैंक का मैं मैनेजर बनूंगा तो इस एज में ये गाड़ी मेरे पास आएगी, यू नो, और इस तरह का मैं लाइफ स्टाइल जीऊंगा, मैं ये नहीं चाहता। देखिए मैं कुछ ढूंढ रहा था लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिल रहा था मेरे को। तो इस जिंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर एम्बिशियस होना, आपके लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीजें होना जो आप तलाश कर रहे हो। हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं। ओके, मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो अपनी जिंदगी में ढूंढ रहा हूं, जो ये समझता है कि बस जिसके लाइफ में फुल स्टॉप लग चुका है उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुछ नहीं कर सकते, तो मैं उनको क्या मोटिवेट करूंगा या क्या बिजनेस प्लान बताऊंगा, है ना। तो ये चीज अपने आप को समझना है। और ये बिजनेस जब हमें मिला तो क्या बताया, शुरुआत में समझ में नहीं आया, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस में गया और वहां पे एक यंग लीडर को जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूं इस चीजों को, और वहां से बिजनेस चेंज होना शुरुआत हुआ। और हमारे कुछ अपलाइन जब उस वक्त हमको जो बिजनेस में सपोर्ट करना शुरू किया, डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, रेणुका मैम का बहुत सपोर्ट रहा। उस वक्त हमको इन्होंने एक बच्चे की तरह प्यार से डांट कर समझाते थे। फिर हमारी पार्थो सर से मुलाकात हुई तो लाइफ ही चेंज हो गया। तो मैं अब स्क्रीन के शेयरिंग के द्वारा मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा कि ये बिजनेस ऑल अबाउट है क्या और हम इससे कैसे लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, और मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ा सा फोकस्ड होकर आप इन चीजों को देखें। आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंजेस यहां से ये बिजनेस आपको ला सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि हम इस चेंजेस को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ओके, तो मैं वेलकम करता हूं। ब्रिट वर्ल्ड वाइड हमारा प्लेटफॉर्म है, ये यूनिवर्सिटी जो हजारों लोगों की जिंदगी में एक नया बदलाव लाई है ना। तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं वेलकम करता हूं। मेरा एक फेवरेट लाइन है जो मुझे बहुत ही पसंद है ना, दैट इज कॉल्ड विजन। ओके, कहा जाता है कि आप देखिए वही जो सारे लोग देख रहे हैं, है ना, आप देखिए वही जो सारे लोग देख रहे हैं, पर आप सोचिए वो जो कोई और नहीं सोच रहा, है ना। तो ये चीज बहुत जबरदस्त मुझे लगता है। विजन का ये लाइन मुझे बहुत पसंद है कि आपके पास एक विजन होना चाहिए, एक दूरदृष्टि होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं और उससे क्या होने वाला है। मैं इस पे 2 मिनट एक बात बताऊं कि जैसे कि एक जर्सी गाय होती है, एक देसी गाय होती है। बिलीव मानिए, आप देसी गाय को कितनों भी आप काजू बादाम किशमिश खिला दीजिए लेकिन वो 25 किलो दूध कभी नहीं देगी। ओके, और एक जर्सी गाय अगर गुस्से में भी रहेगी ना तो भी 10-15 किलो दूध दे देगी। ओके, हमें ये समझना है कि हम जिस जगह से पैसा बना रहे हैं, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, उसकी पोटेंशियल कितना है, वो कहां तक जा सकता है। ओके, दैट इज कॉल्ड विजन। ये जो एमवे बिजनेस, जिस बिजनेस को लेकर मैं आपके सामने हूं, ये एक समुद्र है। ओके, ये एक समुद्र है। यहां पर डिपेंड इस पे करता है कि आप जो बकेट लेकर जा रहे हैं वो कितना बड़ा है। अगर आप एक गिलास लेकर जाइएगा तो आप गिलास कितना पानी निकाल सकते हैं, और अगर आप एक ट्रक लेकर जाइएगा तो ट्रक कितना पानी निकाल सकते हैं। अगर आप एक बहुत बड़ा कुछ पौंड लेकर जाइएगा, आपके पास कैपेसिटी क्या है। आपके दिमाग का जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा पैसा आप यहाँ पर बना सकते हैं। दैट इज कॉल्ड अ बिग विजन। लेकिन उससे पहले ऑलवेज एक चीज मायने रखता है, व्हाई। आप करोगे क्यों, मैंने क्यों किया, है ना। ऑफ कोर्स मेरी जिंदगी में पैसे थे, ओके, लेकिन इस बिजनेस को करने का मेरा स्ट्रॉन्ग, ऑफ कोर्स मुझे आज पैसे चाहिए, सभी को पैसे चाहिए और पैसे चाहिए, लेकिन इस बिजनेस का जो इनिशियल स्टार्ट करने का रीजन वो था मेरा। पहला रीजन था मुझे सिक्योरिटी सताने लगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, वेयर इज द सेकेंड इनकम, वो मुझे सताने लगी। और दूसरा था मैं खुद की जिंदगी जीना चाहता था। 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक एक दुकान पे पैक होना, मुझे लगता था जैसे मुझे किसी ने मेरे को काले पानी की सजा दे दी हो। तो मैं जिंदगी जीना चाहता था, मैं थोड़ी दुनिया देखना चाहता था, वो मेरा एक बर्निंग डिजायर था। कुछ आपके भी हो सकता है, लाइक आपका घर हो सकता है, यही घर हो ये जरूरी नहीं है। आपका जो पुराना घर है उसको थोड़ा सा रीइनोवेट करना चाहते हैं, चलेगा। आपका जो घर के अंदर है उसके अंदर एक एसी लगाना चाहते हैं, एक हीटर लगाना चाहते हैं, यू नो। आपका जो घर है उसका खिड़की काफी बड़ा है, टूटा हुआ है, वहां से अभी ठंड के वक्त में ठंडी ठंडी हवा बहुत ज्यादा आ रही है, आप उसको पैक कराना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं कि यही घर आपका ड्रीम हो, लेकिन कुछ ऐसा चीजें जो लगता है कि अभी हम नहीं कर पा रहे हैं और ऑलवेज हम लोग उसको टालते चले जाते हैं, अगले साल कर लेंगे, अगली बार कर लेंगे, है ना, और वो अगले बार कभी नहीं आता है। आपने कभी बंदर को देखा है, मंकी को देखा
है ना। आप देखिएगा बारिश के दिनों में ना मंकी किसी दीवार के कॉर्नर पे ना वो बिल्कुल वो बारिश से भीगता रहता है और ठुठुरता रहता है, ऐसे से हिलता रहता है, और मन ही मन ये सोचता है कि इस बारिश का सीजन जैसे ही खत्म हो जाएगा ना, अगले बरसात के अंदर मैं अपना घर बना लूंगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि शेर का गुफा होता है, चिड़िए के घोंसले होते हैं, लेकिन बंदर का घर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे ही वो बारिश खत्म होती है ना, वो फिर पेड़ पौधों पे नए नए फल आ जाते हैं, उसके खाने में मगन हो जाता है, और वो अपना गोल, अपना टारगेट, अपना ड्रीम भूल जाता है। लेकिन हमारे और इंसान में अंतर यही है ना, कि हमें अपने गोल, अपने ड्रीम्स को नहीं भूलना। अगर हम इंसान होकर भी अपने गोल और अपने ड्रीम्स को भूल जाते हैं, तो वैसे भी बंदर हमारे पूर्वज हुआ करते हैं, है ना। तो ये चीज समझना है कि अगर सभी बंदर इंसान बन गए तो कुछ अभी भी बंदर क्यों नजर आते हैं, है ना। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि हमें अपने ड्रीम्स को पकड़ के रखना है, और अपने ड्रीम्स को आप रिव्यू करते रहे। ओके, आपका कार आपका ड्रीम हो सकता है, जरूरी नहीं कि लैम्बोर्गिनी ही हो, आपका कोई भी एक कार, एक हैंडी सा कार आपका, नैनो भी एक कार आपका ड्रीम हो सकता है, अगर आप अभी टू व्हीलर से काफी दिनों से सफर कर रहे हो तो, है ना। आपका वो एक नीड है, लेकिन अभी आपके लिए वो ड्रीम हो सकता है। ओके, आप गो फॉर दैट, आप वहां पर कुछ बेहतर कर सकते हो, है ना। आपकी कोई भी 5 लाख 8 लाख की गाड़ी हो सकती है, अगर आप 20 लाख की गाड़ी चला रहे हैं तो ऑफकोर्स आपकी 40 लाख की ड्रीम होगी। जहां है उससे थोड़ा सा आगे, दैट इज कॉल्ड योर ड्रीम्स, है ना। पेरेंट्स केयर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक डाटा बता दूं, हिंदुस्तान के 100% यंग लड़कों के अंदर एक ड्रीम्स होता है कि वो अपने पेरेंट्स का केयर करें। लेकिन बिलीव मानिए, जॉब और करियर में जाने के बाद 90% लड़के अपने इन सपनों को पूरा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनकी जो इनकम होती है, वो सोचते हैं इस इनकम में मेरी वाइफ का और मेरे बच्चों का तो हो ही नहीं पा रहा है, तो मैं इसमें मम्मी पापा का टेक केयर कहां से करूंगा। दोस्तों, इस बिजनेस को आप इसलिए बिल्ड कर सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स का एक अच्छा सा केयर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारा एक बर्निंग डिजायर होता है कि हम अपने बच्चों को एक बेटर एजुकेशन दें, बहुत अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करें। और आज के डेट में एजुकेशन इट्स नॉट अ जॉब, अभी से आपको प्लान करके चलना पड़ेगा। ओके, वो वाला डायलॉग से आपको हटना पड़ेगा कि अगर बच्चा पढ़ने में तेज होगा ना, तो हमारे पहले जो राष्ट्रपति थे ना, वो सर पे किताब रखकर वो नदी पार करके भी पढ़कर पहले राष्ट्रपति बन गए। आज ये पॉसिबल नहीं है। आज आपको वो एजुकेशन इतना हो गया है कि आपको वो माहौल और वो एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, और उसके लिए एक बहुत अच्छा खासा इनकम लगता है, तो आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं। गुड हेल्थ, अभी कोरोना ने हम सभी को समझा दिया, वैसे तो हम लोग को पहले से पता था, लेकिन वी नो द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द हेल्थ, है ना। द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द हेल्थ। आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपकी वाइफ, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, उनके हेल्थ अच्छे हो, और उसके लिए आज की डेट में हमारा एक बहुत बर्निंग डिजायर है, हम उस पर कुछ बात कर रहे हैं। फैमिली सिक्योरिटी, ये फोटोग्राफ देखिए कितना प्यारा है, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, बीच में एक प्यारा सा डॉगी, है ना। मैं थोड़ा सा डॉग लवर हूं, तो ये देखिए कितना प्यारा सा फोटो है ना। हम सभी के पास कुछ इसी तरह प्लस माइनस एक छोटी सी फैमिली का फोटो है ना। मेरा सवाल आपसे एक है, ईश्वर ना करे, है ना, हमारे आपके सेहत पर या हमारे आपके इनकम पर अगर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, देन व्हाट? कभी सोचा है आपने, है ना। इस बिजनेस को अगर हम एक स्टेपनी की तरह, इस बिजनेस को अगर एक हम आप बड़े सी बड़ी गाड़ियां बाय करते हो, अभी हमारे अपलाइन एक बड़ी गाड़ी बाय करी, वो लॉन्ग टूर पे निकल रहे हैं, इट्स अ वेरी बिग थिंग, हम लोग को ड्रीम बिल्ड करते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो 4 चक्के पे ही गाड़ी चलती है, लेकिन 5वां चक्का लेकर घूमते रहते हैं पीछे पीछे। वाई, अगर कहीं पे एक चक्का ने ब्लास्ट कर दी तो मैं स्टेपनी का यूज करके अपने जर्नी को कंटिन्यू कर देगा। हम पूरी जिंदगी जीने के लिए निकल पड़ते हैं, और हमारे इनकम का कोई एक ही सोर्स होता है, वाई, है ना। क्यों, है ना। मैं आपको आज यही बताना चाह रहा हूं कि अगर आप एक इनकम के पैरेलली एक और इनकम बिल्डअप कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाने वाली है। और जरा सा शांति से इसको सोचने की जरूरत है। और वो बंदर वाला कहानी जरूर हम और आप याद रखें कि हमें भूलना नहीं है। एक बार अगर आपने ड्रीम और कोई गोल सेट कर लिया ना, तो फिर लक्ष्य से आपको हटकना नहीं है। एक पर्सन से मैं शेयर कर रहा था, तो उन्होंने ऊपर वाला लाइन दिया, और मैं उस लाइन को एज इट इज यहाँ पे लिख दिया हूं, खुद की जिंदगी जीना चाहता हूं। बिलीव मानिए, हम लोग जब बच्चे थे तो माँ बाप की जिंदगी हम लोगों ने जिया। माँ बाप ने बोला अच्छे स्कूल में एक्सीलेंस करना है, ये करना है, वो पढ़ाई करना है, हम लोगों ने किया। उसके बाद हमारी जॉब लगी, जब जॉब के अंदर गए या हम लोग दुकान के अंदर गए, तो बिजनेसमैन हम लोग कस्टमर के मिजाज से जीने लगे, ये वाला प्रोडक्ट बढ़िया है, ये वाला प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है। जो लोग जॉब करते हैं ऑफिस में बॉस के मिजाज से जीने लगे, उनकी जिंदगी जीने लगे। उसके बाद शादी हुई तो वाइफ और बच्चों की जिंदगी जीने लगे। एक पर्सन ने ये बोला कि हमने कभी अपनी जिंदगी जिया ही नहीं,
है ना। मुझे कुछ पुराने गाने पसंद है, जब दिल ही टूट गया तो जीकर क्या करेंगे ना, है ना, ये मौसम बहुत है सुहाना सुहाना, गोरी तेरा गांव बहुत प्यारा। बोले हमको ये सब गाने पसंद है, हमको गजल सुनना बहुत पसंद है ना, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। लेकिन बोले कि खान साहब हमको याद नहीं कि पिछले 15 साल में 8 साल में हमने वो गजल सुनी हो आराम से बैठकर। ओके, तो ये एक बहुत जबरदस्त चीजें समझ में आती है कि ये जो चीजें है ना, ये लोगों को काफी परेशान करती है। आप अपनी एक जिंदगी जीना चाहते हैं, खुद की एक जिंदगी जीना चाहते हैं, है ना। इस बिजनेस में वाई जो है ना वो 90% है, आगे भी मैं इस पे बात करूंगा। आप इस बिजनेस में कुछ इनकम को प्लान कर सकते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने 6 से 9 महीना अगर आपने काम करी तो आपकी इनकम 5,000 से लेकर 40,000 के बीच की हो सकती है ना। ओके, अगर आपने 6 से 18 महीने इस बिजनेस को सीरियसली फोकस कर दी तो आप 50,000 से 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। ओके, अगर आपने 2 से 5 साल इस प्रोजेक्ट को दे दिया तो 30 लाख से लेकर 70 लाख रुपए तक आपकी इनकम हो सकती है। ओके, वेरी इजी। और मैं शब्द इस्तेमाल करूं, मैं अभी आगे उसको एडिट कर दूंगा। मैं गारंटी कहता हूं कि अगर आपने 6 से 9 महीने इस बिजनेस की ईमानदारी से दिया तो आपकी इनकम 30,000 से लेकर 40,000 के बीच की होगी। मैं गारंटी देता हूं, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, है ना। बस याद रखना है मिल्क बॉइलिंग कॉन्सेप्ट। अगर 1 किलो दूध को उबालना है, यहाँ पर बहुत सारे जेंट्स और महिलाएं बैठी होंगी, अगर 1 किलो दूध को उबालना है तो उबालने में कितना मिनट लगेगा? 10 to 15 मिनट्स। लेकिन आप एक बात बचाओ, मैंने 5 मिनट दूध को उबाला, फिर गैस को बंद कर दी, फिर आधे घंटे बाद आया, फिर 5 मिनट दूध को उबाला, फिर मैंने गैस को बंद कर दिया, फिर मैं 1 घंटे बाद आया और फिर 5 मिनट मैंने दूध को उबाला, फिर मैंने गैस को बंद कर दी। ऐसे करते हुए मैं दिन भर गैस पे वो आपका दूध चढ़ा रहेगा लेकिन दूध बॉयल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक गलती करी, लगातार नहीं उबाला दूध को। क्यों? 10 से 15 मिनट में दूध बॉयल हो जाएगा। अगर आप लगातार एक टेम्परेचर पे बॉयल करते रहेंगे तो इस बिजनेस के अंदर ये और इससे कहीं ज्यादा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आप लगातार अपने मेंटर, अपने सिस्टम और जो ये कंपनी बताती है उसके कथा अनुसार करते रहेंगे तो प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग 5 मिनट काम करते हैं उसके बाद छुट्टी मार देते हैं, फिर 5 मिनट काम करते हैं उसके बाद छुट्टी, लगातार नहीं करते हैं और पता चलता 5 दिन से दूध उबाल रहे हैं, अभी तक दूध उबला ही नहीं, है ना। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं 0 से सिल्वर प्रोड्यूसर ओनली 9 मंथ में ब्रेक कर गया था। क्यों? मैं बिजनेसमैन हूं और मुझे पता है कि रिजल्ट तभी आता है जब कोई भी काम आप लगातार करते हो। इस बात को आप ऑलवेज याद रखना। रॉबर्ट टी कियोसाकी ये बहुत जबरदस्त पर्सन है, इनकी ये बुक भी मैं बहुत पढ़ता हूं और जो लोग बिजनेस में फर्स्ट टाइमर है मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि ये बुक आप कहीं से जरूर पढ़े, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। इनका कैश फ्लो कोऑर्डिनेट करके एक बुक आई थी, इन्होंने बताया उसमें पैसे कमाने के 4 रास्ते, ई, एस, बी और आई। इस पूरे धरती पर 2 ही प्रजाति है, एक प्रजाति को बोलते हैं लेफ्ट, एक प्रजाति को बोलते हैं राइट, आगे मैं बताऊंगा, है ना। और यही 4 तरीके से हम पैसा करते हैं। ई फॉर एम्प्लॉय, आप जॉब करके पैसा कमा सकते हैं। एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, है ना, आप अपनी नौकरी करके, जैसे मैं बिजनेसमैन था तो हम लोग फॉर्म पे लिखते थे बिजनेसमैन, बट मैं बिजनेसमैन नहीं था, आई एम ए सेल्फ एम्प्लॉय। ओके, बी फॉर बिग बिजनेसमैन, टाटा, बिरला, गोयनका, थापड़। आई फॉर इन्वेस्टर, है ना। ये 4 जगह है जहां से पैसा हम लोग कमा सकते हैं। आइए जरा से समझते हैं। इनको बोलते हैं लेफ्ट, ई, एस को बोलते हैं लेफ्ट और आर वालों को बोलते हैं, है ना, बी और आई को बोलते हैं राइट। इधर है वाई पीपल, ज्यादातर जो इधर लोग मिलेंगे वो मिलेंगे वाई पीपल, और राइट साइड में ज्यादातर जो लोग मिलेंगे वो हाउ पीपल मिलेंगे। ओके, आइए बात करते हैं आगे थोड़ा सा। वाई पीपल जो है ना, ये 90% इस धरती पर है और हाउ पीपल, हाउ जो वाई जो जिंदगी में मायने रखता है वो 90% मायने रखता है, और हाउ कोई काम कैसे होगा ये मात्र 10% ही मायने रखता है। ओके, अगर मैं आपसे बोल दूं कि इस दीवार को आप तोड़ दीजिए तो आप बोलेंगे क्यों, लेकिन उसमें एक रीजन डाल दूं कि इस दीवार के ऊपर उस पार आपके बच्चे पैक हैं और वहां पर आग लग गई है, यही एक रीजन है कि दीवार को तोड़कर ही आप उनकी जिंदगी बचा सकते हो, तो आप बिना बोले हुए उस दीवार को तोड़ देंगे। दैट इज वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें तो पूरे धरती पर, ओके ना, जो वेल्थ का डिविजन हुआ है ना, वो ई के तरफ थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो गया, ये बी और आई, दैट इज कॉल्ड वाई पीपल। इधर है हाउ पीपल, ये लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक, आप इसको एडिट कर लेंगे। तो वाई पीपल जो होते हैं, ये यहां पर क्या देखा जाता है कि हाउ पीपल ओनली 90% हाउ पीपल है, 10% वाई पीपल है।
जो हाउ पीपुल है उनके पास ओनली 10% वेल्थ है, और जो वाई पीपुल होते हैं इनके पास 90% वेल्थ होता है, पैसा होता है। यानी अगर पूरी दुनिया में 100 रुपए है तो 90 रुपए इस वाई पीपुल के पास है, बी और आई के पास है, और 10 रुपए ही इन 90% लोगों के पास है जो कि ई और एस में है। ई और एस वाले जो पैसा कमाते हैं इस पैसे को बोलते हैं एक्टिव इनकम। नाम से पता चलता है जब तक ई और एस वाले लोग एक्टिव हैं तब तक ये पैसा आता है, जिस दिन एक्टिव नहीं रहेंगे पैसा नहीं आएगा। और राइट वाले जो पैसा कमाते हैं ये पैसिव इनकम कमाते हैं, ये एक सिस्टम डेवलप कर देते हैं और वो सिस्टम काम करता है और दे गेट रिच, है ना। जो हाउ पीपुल होते हैं ये इंडिविजुअल काम करते हैं, ये अकेले काम करते हैं, है ना। और जो हाउ पीपल होते हैं, है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन वाई पीपल बनाते हैं। जो हाउ पीपल की तरफ से बात करे जाए तो इनका क्या होता है, मनी टाइम इनटू स्किल, ये स्किल और टाइम को सेल करते हैं, उसके हिसाब से मनी बनाते हैं, और स्किल और टाइम पे ऑलरेडी कैप लगा हुआ है। आज मैं चाहूं तो मैं पीएचडी डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि मेरा वो एज निकल चुका है ना। टाइम की बात करें तो यहाँ पर टाइम गॉड ने पहले ही से 24 घंटा दिए हुए, हम उससे ज्यादा कर नहीं सकते। जब दोनों पे ऑलरेडी कैप लगा हुआ है तो इनकम पे बाय डिफॉल्ट कैप लग जाता है। ये लोग क्या करते हैं, सिस्टम जनरेट करते हैं, जो वाई पीपल होते हैं, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, है ना। ये लोग एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और उनके पास पैसे आते हैं, और ये लोग मनी और टाइम दोनों को मर्ज कर देते हैं, दोनों को, है ना, मिलाकर काम करते हैं। इनके पास दोनों का बैलेंस होता है और इनके कंट्रोल में होता है ना। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसको प्रोज्यूमर पावर बोलते हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट इस बिजनेस का है, नो कैपिटल। हम बनिया आदमी हैं और हमको ये टॉपिक, मतलब मुझे इस बिजनेस में शुरुआत में एक्टिव होने में समय लगा था। रीजन ये था कि मैं जितने भी बिजनेसमैन हैं, मैं आपके दिल की एक बात बताऊं कि अगर मुझे कोई ये बोले कि आप 1 करोड़ रुपया 50 लाख रुपया एक बिजनेस में लगा दो, वहां से 10,000 20,000 50,000 रुपया महीने का इनकम आएगा, तो मेरा जो दिमाग का सॉफ्टवेयर है वो बोलेगा फाइल फाउंड। हो सकता है ऐसा, हम लोग इसी में बिलीव करते हैं। इस बिजनेस में देखिए मैं क्या दिखा रहा हूं, नो कैपिटल। जब ये प्लान में देख रहा था तो मुझे जो सबसे बड़ी झूठ समझ में आई वो यही समझ में आई कि बोलते हैं नो कैपिटल, पैसा लगभग नहीं करेगा, बिजनेस हो जाएगा। और मैं मानने को तैयार नहीं था। पूर्वाग्रह हमारे दिमाग में पहले ही से डाला हुआ कि इतना पैसा लगाओगे तब इतनी इनकम आएगी, और यहां पर बोला जा रहा है कि आपको पैसा लगाना ही नहीं है बहुत ज्यादा, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। मुझे लगा कि झूठ ऐसा हो ही नहीं सकता है। केवल इस चीज में मैंने 2 से 3 महीना लेट कर दिया, केवल ये बिलीव को जगाने में कि करोड़ों का बिजनेस खड़ा हो सकता है विदाउट आपके पॉकेट से बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट किए हुए। और जब मुझे समझ में आता मुझे लगा कि नहीं, मैं गलत था। ओके, नो ओवरहेड एक्सपेंसेस, कोई दुकान नहीं लेना है, मॉल नहीं लेना है, आपका काम वहां से हो जाएगा पार्ट टाइम फ्लेक्सिबल टाइम में। हाई इनकम पोटेंशियल है यहाँ पर है, आप बिजनेस में इनकम बहुत हाई आप जनरेट कर सकते हैं। कैसे? डायरेक्ट सेलिंग है क्या, एक मैन्युफैक्चरर है जो प्रोडक्ट को बनाता है 40 से 50% में, 40% में, और यहाँ पर कंज्यूमर है, हम और आप जो प्रोडक्ट को बाय करते हैं, है ना। बीच में ये सारी सुविधाएं थी, ये मिडिल मैन थे जो हमारे पैसे को 60% पैसा यहाँ पर बढ़ जाता था। ओके, इसको हमारा ओल्ड बिजनेस सिस्टम बोलते हैं, मिडिलमैन, है ना। होलसेलर, स्टॉक एक्सचेंज एजेंट, ब्रोकर, ये सब चैनल था। उसके बाद थोड़ा सा अपग्रेड हुआ, उसके बाद ये सुपर मार्केट, ऑनलाइन मार्केट का कॉन्सेप्ट आने लगा। एक सेलर है, एक बायर है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं और दे रिच, ये पैसा कमा रहे हैं। ये जो सिस्टम आया डायरेक्ट सेलिंग, इन्होंने क्या बोला कि इसको खत्म कर दो, और ये 60% पैसा जो बीच में बच रहा था, कंपनी मैन्युफैक्चरर सीधे कस्टमर को प्रोडक्ट दे देगी और ये 60% पैसा कस्टमर को मिल जाएगा एज ए बिजनेस पार्टनर। थैंक गॉड, थैंक गॉड, इतनी छोटी सी बात समझने में मेरा ईगो सामने नहीं आया। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, इसमें इतनी खोपड़ी लगाने लगते हैं, इतना रिसर्च करने लगते हैं, इतनी छोटी सी एग्जांपल्स उनको समझ में नहीं आती, और एक छोटे से बिजनेस से निकलकर दूसरे छोटे से बिजनेस में घुस जाते हैं। एक ऑलरेडी दुकान था, उसके अलावा एक और दुकान उन्होंने खोल दी। मैं उनको समझाने को वो फ्यूचर नहीं है, आप देखने की कोशिश करो कि फ्यूचर जा किधर रहा है। ओके, और ये 60% पैसा इधर चला जा रहा है, यही 60% पैसा यहाँ पे एज ए बिजनेस पार्टनर मिल जाता है ना। हमारे यहाँ पर ये 30 to 40% एज ए कस्टमर, एज ए डायरेक्ट सेलर, ये आपके पास चला आता है ना। कैसे आता है?
एमवे एक ग्लोबल कंपनी है जो कि हमें ये प्रोवाइड कर रही है। मुझे इसका नाम लेते ही गर्व महसूस होता है, ओके, कि हम लोग इसके बिजनेस पार्टनर हैं। हमारे पीछे जो बैकग्राउंड है हमारे एमवे हेडक्वार्टर का है। डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड की नंबर 1 ये कंपनी है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी ऑलरेडी हो चुकी है। और इनके पास प्रोडक्ट की क्वालिटी का क्या कहना है, ये मैं मिलाता हूं इस कंपनी से आपको थोड़ा सा, है ना। 99% से ज्यादा मार्केटिंग इन्होंने अपना इंडिया का हम अपने पास है। ये रही एमवे कॉर्पोरेशन, 450 इनके पास अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, ऑन प्रोडक्ट, जिसको हम लोग पेटेंटेड प्रोडक्ट्स बताते हैं। 1100 से ज्यादा हमारा भी पाइपलाइन में पेटेंटेड इंटरनेशनल मिलाकर 500 भी ज्यादा साइंटिस्ट हमारे पास काम कर रहे हैं, पीएचडी साइंटिस्ट है। 75 रिसर्च डेवलपमेंट हमारे सेंटर्स हैं। जरा सोचिए, है ना, हिंदुस्तान इतनी बड़ी हमारी देश है, लेकिन हमारे पास मात्र 2 पेटेंटेड है। शायद अगर मैं कुछ प्लस माइनस हो तो माफ करूंगा, बासमती चावल और हल्दी। इस कंपनी के पास अपने 450 अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, सब मिलाकर 1100 से ज्यादा। जस्ट थिंक अबाउट इट कि कितना बड़ा ये कंपनी है ना। वर्ल्ड की पहली डेप्थ फ्री कॉर्पोरेशन है, ऋण रहित कंपनी है, ओके। यहां से 110 से ज्यादा इनके पास मार्केट में 110 कंट्रीज के लगभग में ये है ना। 60 से ज्यादा इनके पास 70 साल का एक्सपीरियंस है। रिच डिवोर्स और जैवनंदर, ये 2 महान शख्स है जिन्होंने इस बिजनेस को शुरुआत करी थी। अभी इनके बच्चे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इट्स अ बिग बिग कंपनी, और इसके साथ एसोसिएट होना, इट्स फील प्राउड। जब इंडिया में आया था तो इन्होंने 100 करोड़ का टर्नओवर किया था। अभी तमिलनाडु में हम लोगों ने एक अपना बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला हुआ है, और बहुत बड़ा बहुत कुछ यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। बहुत सारे हमें हर्बल प्रोडक्ट्स है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और हम लोग बिल्कुल रॉक करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी के वक्त में जितने भी रिसर्च आप जाएंगे, अगर आप 1-on-1 बात करेंगे जिन्होंने आपको बुलाया है उनसे, तो आपको समझा सकते हैं कि आने वाले समय में जो इंडिया नहीं, जो वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा सेक्टर उभरने वाला है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में जो सबसे बड़ी किंग है एमवे कॉर्पोरेशन, ओके। अगर अभी आप इस बिजनेस को देते हैं ना दोस्तों, आप बहुत कुछ बना सकते हैं। तो ये समझना है कि आपके पास टाइम और एनर्जी थोड़ा ही सा बचा हुआ, एक लिमिटेड, है ना, ये खत्म होता चला जाता है। इस टाइम और एनर्जी को एक्चुअली कहां पे लगाना है? 100 जगह गड्ढा खोदने से अच्छा है 1 जगह बोरिंग करना। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बातों को, 100 जगह 10-10 फीट का गड्ढा खोदने से बेहतर है 1 जगह बोरिंग करना, डीप बोरिंग करना, है ना। और उसमें एक सबमर्सिबल लगाकर इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर देना, स्विच ऑन कीजिए, पैसा आना शुरू। हम लोग कुछ वैसे ही कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू बिल्ड अ चितपुड़ुआ बिजनेस, वी आर गोइंग टू बिल्ड अ हिस्ट्री, है ना। हम लोग एक इतिहास बनाने के लिए निकल पड़े हैं, और हम लोग वो चीज बिल्ड कर रहे हैं। तो ये चीज आपको समझना है। ये हमारे कमाल के प्रोडक्ट्स हैं। मैं भी कुछ प्रोडक्ट्स आपसे मुलाकात कराऊंगा। हमारे न्यूट्रालाइट वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट के रेंज है हमारे पास, हर्बल्स के रेंज है ना। हमारे पास एक्सेस एनर्जी ड्रिंक है, मेरा काफी फेवरेट, हमारे ग्रुप में बहुत है। होम केयर के पास हमारे पास प्रोडक्ट है, घर की सफाई से रिलेटेड। एग्रीकल्चर का हमारे पास प्रोडक्ट्स है। हमारे पास एमवे क्वीन के नाम से ऐसा बर्तन है जो कि लगभग 0 ऑयल में आप खाना बेहतर तरीके से कुक कर सकते हैं। यहाँ पर एयर पोल्यूशन को खत्म करने के लिए, गाड़ियों के लिए, घर के लिए हमारे पास एयर प्यूरिफाई सिस्टम है। कॉस्मेटिक का वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड हमारे पास है आर्टिस्ट्री। इंडिया का एक बहुत बड़ा ब्रांड एटीट्यूड अपने पास है। पर्सनल केयर, होम केयर के प्रोडक्ट्स के रेंज की अपार लगी हुई है। और इन सभी प्रोडक्ट्स की खास बात यह है कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से सपने पूरे होते हैं। मैं रिपीट करूंगा, दुनिया में आज तक आपने बहुत सारे सब प्रोडक्ट यूज किए होंगे। कोई प्रोडक्ट अच्छा होगा, कोई प्रोडक्ट खराब होगा। हमारा प्रोडक्ट तो वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट है बॉस। लोग इसको यूज करते हैं तो प्राउड फील करते हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात यह है ना कि आपके सपने पूरे होते हैं, है ना। तो ये चीज है ना, 100% मैन्युफैक्चरिंग गारंटी। आप यूज किए प्रोडक्ट, और यूज करने के 30 डेज के अंदर 30% यूज किया हुआ प्रोडक्ट भी आप वापस करेंगे तो आपका प्रोडक्ट वापस हो जाया करेगा। आइए जरा सा बिजनेस समझते हैं, ये बिजनेस है क्या, और इस बिजनेस से आपको कैसे क्या चीजें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ओके। यहाँ पर इस बिजनेस में देखिए, ये ट्रेडिशनल सिस्टम में 30 to 40% विथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लेकर चली जाती है। हमारे कुछ जीएसटी चले जाते हैं, 6% रिटेल प्रॉफिट है, 8% कैशबैक है, 3 to 21% मंथली इंसेंटिव है, और 11% लीडरशिप बोनस है। बिग बोनसेस यहां पर आपको आते हैं, है ना। कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट टाइमर है, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, जिन्होंने आपको बुलाया है, आप उनसे ये चीज समझ लीजिएगा। मेन आपको ये फोकस करना है कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूं, है ना। आपके पॉकेट में अगर 50,000 लाख रुपया एक्स्ट्रा बिना आपके जॉब और बिना आपके दुकान को डिस्टर्ब किए हुए आने लगे, तो आपके लाइफ के अंदर कुछ बदलाव होगा।
अगर वो आपने ढूंढ लिया तो बिजनेस कैसे होता है मायने नहीं रखते। कि एग्जांपल के द्वारा बताऊं, एक अंधे आदमी को रोड जब पार करना होता है ना, तो एक आंख वाले के कंधे पे हाथ रख देता है, और ये गारंटी है, आपने सुना होगा कि आंख वाले लोगों का ही रोड पे एक्सीडेंट होता है, अंधे लोगों का रोड पे एक्सीडेंट नहीं होता। आप एक अंधे आदमी ने एक आंख वाले के हाथ रख दिया, और वो आंख वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बिल्कुल संभल कर उसको रोड पार करा देता है। जिन्होंने आपको बुलाया है, दैट इज योर मेंटर, वो आंख वाले हैं फिलहाल डायरेक्ट सेलिंगर इस दुनिया में। केवल उनके कंधे पे हाथ रख के चलना शुरू कर दीजिए, आप रोड बहुत आराम से पार कर लेंगे, और उस पार का जो दुनिया है बहुत ही खूबसूरत है, तो ये हमारे परसेंटेज लेवल है कि जब यहाँ पर आप 10 लाख का बिजनेस करते हैं तो 21% का इनकम आता है, 7 लाख का बिजनेस करते हैं तो 18% का इनकम आता है, 15%, 4 लाख का बिजनेस करते हैं तो 15%, 2,40,000 का बिजनेस करते हैं तो 12%, है ना, 1,20,000 का टर्नओवर करते हैं तो 9%, 60,000 का टर्नओवर करते हैं 6%, और 20,000 का टर्नओवर करते हैं तो 30%। और लेफ्ट साइड में पीवी लिखा हुआ है, पॉइंट वैल्यू, 1 पॉइंट वैल्यू इक्वल टू 80 रुपीज होते हैं, तो उस पर कैलकुलेशन है 200 पॉइंट, 612, 24, है ना, ऐसे करके हुआ आपका आगे 4,000, 7,000 एंड 10,000। सवाल ये उठता है कि मैंने तो एक पेंसिल भी नहीं बेचा है, तो ये 10 लाख का टर्नओवर होगा कैसे। और ज्यादा तो लोग आकर यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा उनका एक्साइटमेंट वो कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। दोस्तों, टर्नओवर ये आपको नहीं करना, टर्नओवर ये आपसे हो जाएगा। हम और आप पर डे ये टर्नओवर करते हैं। ओके, आप सोचिए, आप कल के डेट में तो मात्र 1 किलो ही एप्पल अपने घर में सेब खरीद कर लेकर आया था, ओनली 1 किलो एप्पल खरीद के लाए थे, लेकिन उस सिटी में कितने 100 ट्रक एप्पल बिक गए होंगे उस दिन। आपने एक ट्रक खरीदा और हजारों लोगों ने एक एक किलो खरीदा, उतने का टर्नओवर हो गया। ये बिजनेस वैसे ही है, आप केवल अपने हिस्से का काम कीजिए। दीपावली में पूरा शहर जगमगा रहा होता है, ये बिजनेस उसी कॉन्सेप्ट पे, एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको थोड़े से रिप्लेस कीजिए। अपने घर में जो एक्स ब्रांड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं केवल उसको रिप्लेस कीजिए, और देखिए आपके ग्रुप के अंदर आपके लाइफ में मैजिक होना शुरू हो जाएगा। दैट इज यू, आप हो यहाँ पर, है ना। आपको एमवे के साथ आना है, केवाईसी का फॉर्मेशन करके आप इसके अंदर आ जाएंगे। आपको यहाँ पर स्पॉन्सर मिलेंगे जिनको हम लोग अपलाइन भी बोलते हैं, और वहीं पर आपको एक महान शख्स मिलेगा जिसको हम मेंटर कहते हैं, है ना। ये मेंटर को आपने ढूंढ लिया ना, तो ये मेंटर वही आदमी है आंख वाला जो कि आपको रोड क्रॉस करा देगा। जस्ट बिलीव इन हिम, है ना। ब्रिट वर्ल्ड वाइड एक सिस्टम है जो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करता है। फंक्शंस आपको लाएंगे, जूम जैसे आज हम लोग जूम पे बात कर रहे हैं, आपके पास कुछ सीडीज वगैरह मिलेंगे जिस सीडीज को आप रेगुलर सुनते रहें। आपको कुछ बुक्स मिलेंगे जिस बुक को पढ़कर आप इस बिजनेस को, क्योंकि देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सीखने के लिए ऑलवेज तैयार रहना है, और जो आदमी सीखने को तैयार नहीं है ना वो कभी भी ग्रो नहीं करता। मेरे पिताजी एक बात कहते थे कि जाहिल इंसान वो नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल इंसान वो है जो ये मानता है कि उसको सब कुछ पता है। दोस्त, सीख कर, जब आप सीखना चाहेंगे तो आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं। कहा जाता है कि सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, लेकिन बिना सीखे हुए एक साइकिल भी चलाना मुश्किल है। कई सारे लोग बिना सीखे हुए इस बिजनेस को करने की कोशिश करते हैं, और जब गिर जाते हैं तो बोलते हैं कि बिजनेस हमसे नहीं चल रहा। अरे बॉस, आप पहले सीखो तो सही ये होता कैसे है, और कुछ नहीं कीजिए, बस उस मेंटर को पकड़ लीजिए और थोड़े से बुक मीटिंग जूम में आ जाइए। सपोज कीजिए आपने 10,000 का टर्नओवर किया, लगभग सीएसआई हमारा एक इनकम है, और कैशबैक मिलाकर 1800 का आपके पास इनकम आ जाएगा, है ना। इस इनकम में मैं फिर बोल रहा हूं, आप कैलकुलेटिव में कंफ्यूज नहीं हुए। जिन्होंने आपको बुलाया है वो हमसे बेहतर तरीके से आपको समझा सकते हैं। आपके साथ हमने 35 से 40 आदमी से बात करी, कुछ सेलेक्टेड आदमी को जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको हम लोग आपके बिजनेस पार्टनर में शामिल किए। 6 लोग आपके बिजनेस पार्टनर में और एक आप, 7 लोग की आपकी टीम हो गई। 7 लोगों ने 10,000 का टर्नओवर किया, टोटल टर्नओवर 70,000 रुपए का, और कैशबैक पीसी का ये सब मिलाकर लगभग 5400 रुपए का आपको यहाँ पर इनकम आता है ना। एक स्टेप और आगे चलते हैं, आपकी एक छोटी सी टीम बनती है 31 लोगों की, और 31 लोगों ने 10,000 का टर्नओवर किया, टोटल टर्नओवर 3,10,000 रुपया का। याद रखिएगा यहाँ पर एक चीज कि आप मात्र 10,000 का ही टर्नओवर कर रहे हैं। कहते हैं ना, एक आदमी अकेले, एक आदमी मतलब एक पर्सन, एक हाथी को क्या खाया जा सकता है, तो लोग बोलते हैं नहीं, एक आदमी हाथी को नहीं खा सकता है। बिल्कुल खा सकता है, टुकड़े टुकड़े में कर। उसी तरह ये बहुत बड़े बड़े काम हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में कर सकते हैं। यहाँ पर 32,000 की आपकी इनकम आने लगती है, और एक बहुत अच्छा इनकम है। आपको पार्ट टाइम में अपने काम को करते हुए इनकम आने लगता है, तो घर में छोटे छोटे आप अपने ड्रीम्स को पूरे कर सकते हैं दोस्तों।
है ना। उसी तरह अगर आपके टीम के अंदर 103 लोग हो जाते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है ना, थोड़ी सी टीम का फॉर्मेशन होता है, लगभग 103 लोग आ जाते हैं, सभी लोगों ने 10,000 का टर्नओवर किया, टोटल टर्नओवर 10,30,000 का टर्नओवर हो जाता है। यहाँ पर 21% पे आप पहुंच जाते हैं, और 21% पे पहुंचने के बाद आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं, ये सभी लोग का इनकम पहले दिया जाएगा, नीचे से जो सबको देने के बाद यहाँ पर एक और इनकम है BFI, ओके, जो कि यहाँ पर बहुत ही वैल्यूएबल इनकम है। जो फर्स्ट टाइमर है, मैं चाहूंगा जिन्होंने आपको बुलाया उनसे BFI के बारे में जरूर समझिएगा। दूसरा आता है BBI, एक इनकम आता है 15% पे, जरूर उसको समझिएगा। और ये सभी इनकम मिलाकर लगभग 1,66,000 की इनकम आती है। और यहाँ पर एक लेवल पे आप पहुंच जाते हैं जिसको हम लोग सिल्वर बोलते हैं। बहुत अच्छा ये पैदान है, और ये आपकी जर्नी, एक फाउंडर प्लेटिनम, एक बड़े बिजनेस की जर्नी शुरुआत होती है, ये एंड नहीं है ना। पिक्चर तो अभी बाकी है बॉस, है ना। आप सिल्वर को 3 महीना करते हैं तो आप गोल्ड हो जाते हैं, और फिर 3 महीना उस गोल्ड का करते हैं, या टोटल सिल्वर को 6 महीना करते हैं तो आप प्लेटिनम हो जाते हैं। और जैसे ही आप प्लेटिनम होते हैं, कंपनी आपको विदेश की यात्रा हस्बैंड एंड वाइफ को देना शुरू कर जाती है। बिलीव मानिए, मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं अपनी माँ के साथ हवाई जहाज पे घूमूं, क्योंकि मेरी माँ का सपना था कि मेरे को काश कोई हवाई जहाज पे चढ़ा था। मेरे पापा ने वो ड्रीम पूरा नहीं किया, वो ड्रीम मैंने इस बिजनेस में प्लेटिनम बनकर उस हवाई जहाज पे जब माँ को लेकर गया। और शुरुआत में इस बिजनेस को बिल्ड करने में मेरी मम्मी थोड़ा सा मुझे रोकने का कोशिश करती थी, लेकिन जब उस हवाई जहाज के ऊपर था तो मम्मी को खिड़की के साइड में बैठाया, और पटना से जब वो फ्लाई हुआ, हमारा गंगा नदी है, बिल्कुल वो पतले से एक नाले की तरह नजर आने लगा। मम्मी खिड़की से देख रही थी, मैंने मम्मी को ऐसे हक किया और बोला कि मम्मी कैसा लगा था। हम लोग सिवान के लाने भोजपुरी बोलते हैं। मैंने बोला मम्मी कैसा लगा था, तो मम्मी आंख में रोते हुए बोली कि तुम्हारे जैसा बेटा हर जन्म में मिले। यू नो दैट। दोस्तों, हम अपने पेरेंट्स को ना गम देकर तो अक्सर रुला देते हैं। मुझे लगता है ना कि कुछ ऐसा भी हमको आपको करना चाहिए ना कि अपने पेरेंट्स को खुशी देकर रुलाया जाए। और इस बिजनेस में बहुत से ऐसे पल आए हैं जब मैंने अपने मम्मी पापा को खुश करके रुलाया है ना। मैं उसको ऑलवेज गॉड को थैंक्स बोलता हूँ। 12 महीना करते हैं, फाउंडर प्लेटिनम हो जाते हैं, कमाल का आपका बिजनेस हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पर सालाना इनकम बहुत अच्छा खासा होने लगता है। देखिए, लगभग 15 लाख रुपए आप साल का इनकम जनरेट करने लगते हैं, यू नो। और उसके बाद आता है कि सपोज कीजिए आपके एक दोस्त है, ये बहुत अच्छे मित्र है, बहुत तेजी से बिजनेस को भी आपके साथ पैरेलली बिल्ड कर रहे हैं, और जब ये 21% क्वालिफाई करेंगे तो आप ये 21% से निकलकर इस 11% बिग बोनस में इंटर कर जाते हैं। और वहां से जो आपको इनकम आती है वो 6% आता है, लगभग 48,000 रुपए को वहां से एक सिक्योर इनकम के रूप में आपको मिलना शुरू हो जाता है। और इसी तरह अगर आपने 3 लोगों को मदद कर दी तो आप एमरल्ड बन जाते हैं। और एक फाउंडर एमरल्ड की जो सालाना इनकम होती है लगभग 45 लाख रुपीज ईयरली उनकी इनकम होती है। देन अगर आपने 6 लोगों को मदद कर दी तो आप फाउंडर डायमंड हो जाते हैं। और एक फाउंडर डायमंड की जो इनकम होती है वो लगभग 86 लाख रुपीज ईयरली होती है। दैट्स अ बिग 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 बिजनेस। ये वो टीम है, ब्रिट वर्ल्डवाइड की टाइगर टीम है, जो आपको मदद करेगी। हमारे यहाँ पर मेंटर है पार्थो नंदिनी बोस, सर के जो मेंटर है सुमित एंड तानिया बहादुर, हमारे मेंटर के ये मेंटर हो गए। और ये पूरा का पूरा एक बिजनेस है, पूरी की पूरी ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम है, जो कि करोड़पति लोगों को है, वो लोग आपको करोड़पति बनना सिखाएंगे, है ना। ये मेरे कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये मेरे स्पॉन्सर अपलाइन डॉक्टर शैलेंद्र रेणुका श्रीवास्तव, आई एम फील प्राउड टू इनको एज ए गार्जियन के रूप में। हमारे अपलाइन पार्थो नंदिनी बोस, सुमित एंड तानिया बहादुर, इनके साथ हम लोग अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए कुछ मोमेंट है। फॉरेन ट्रिप्स, इसमें एक से एक फॉरेन ट्रिप्स है। सन 2000 में बैंकॉक था, मलेशिया था, स्टार क्रूज था, बिंटन आइलैंड था, पटाया था, मलेशिया था, मेडिटेरियन क्रूज था, बीजिंग था, लगा हुआ लाइन आज तक। एवरी ईयर बहुत सारा वर्ल्ड टूर मिल रहा है। जब मैं अपनी वाइफ के साथ टोरंटो कनाडा के अंदर था, नियाग्रा फॉल के अंदर था, उसकी कुछ फोटो। ये एमसीजी ग्राउंड है जहां पर हम लोग थोड़े से मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एडम गिलक्रिस्ट साहब है यहाँ पर, उनके साथ सभी लोगों ने क्रिकेट खेला। वहां पर हमारा सेटेनिक नाम का एक हेयर प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, उसका मैंने कुछ यहाँ पर मस्ती करते हुए। ये नियाग्रा फॉल है ना। तो वी आर लॉट्स ऑफ एंजॉयिंग। ये स्विट्जरलैंड का कुछ टूर ट्रिप है। ये फोटोग्राफ बहुत ही मायने रखते हैं। ये हमारे जुगाड़.com से खींचा गया था। ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं, ये रेलवे ट्रैकर, जस्ट इसके नीचे लगभग 5 से 6 हजार का खाई है। और जब ये वाला फोटो मैंने खींचा था, हमारे खींचने वाले को मैंने इशारा किया कि मैं कुछ करने जा रहा हूं, और नाज मैडम को पता नहीं था। मैंने इनको गोद में किक किया, उन्होंने फोटो क्लिक कर दिया गया। और दोस्तों, मेरे बाद कई सारे कपल जाकर सेम जगह पे फोटो खिंचाने की कोशिश की है, लेकिन पीछे का खाई देखकर ना वो डर गई। जो पहाड़ आप देख रहे हो ना, ये काफी दूर है। पीछे का खाई देखकर डर कर वो हिम्मत नहीं कर पाए। तो
वर्ल्ड टूर भी एक सही एज में करते हो ना, आप उसको मजा ले सकते हो। और यहाँ पर हम लोग स्ट्रीट पिज्जा एंजॉय कर रहे थे पार्थो सर, नंदिनी मैम के साथ, और वहाँ का स्ट्रीट इतना क्लियर है कि आप रोड पे भी बैठ के आप कुछ खा सकते हो, आपका वो डस्टी नहीं होगा ये कुछ डांस करते हुए। और कहा जाता है स्विट्जरलैंड में हम लोग ने आइसक्रीम खाया था लगभग -15 डिग्री के लगभग में, 50 डिग्री के लगभग में। कहते हैं ना कि ठंड में आइसक्रीम खाने का मजा कुछ और है। नाज मैडम को आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो हम लोग ने काफी एंजॉय किया था। वी मिस यू लॉट। दुबई अभी था वर्ल्ड टूर। इसी तरह एक से एक है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए करना क्या होगा, एक केवाईसी है, पैन नंबर, आधार, बैंक कार्ड आप देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जिन्होंने आपको बुलाया है वो बहुत अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं, है ना। इस बिजनेस के अंदर आ जाएंगे तो आपको आपके जो कोच, आपके जो मेंटर है, उनके साथ थोड़ा सा प्लग आपको रहना है। मोबाइल ऐप के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना है। बिजनेस का जो कॉन्फ्रेंस है उसमें आपको जरूर लर्न करना है ना। और थोड़े से आपको सीडीज वगैरह में रहना है। तो ये इस बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपसे बताना चाह रहा था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है वो ये समझना है दोस्तों कि आप अगर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, है ना, और आप अगर इस बिजनेस को कुछ कर रहे हैं तो आपके पास सीखने के लिए तैयार होना चाहिए, है ना। मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको जरूर इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उसके बाद मैं अपनी वाइफ को आपके सामने लाना चाहूंगा, है ना। तो ये जो प्रोडक्ट्स है हमारे, ये काफी कमाल के प्रोडक्ट है। और ये कमाल के जो प्रोडक्ट्स है ना वो बहुत मजेदार प्रोडक्ट्स है। ओके, तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, ये हमारा प्रोटीन पाउडर है। मैं अपनी मिसेज का थोड़ा सा यहाँ पर मदद लूंगा। ये हमारे पूरा बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है, हमारे शरीर को पूरी तरह बिल्ड करता है। और इस प्रोटीन पाउडर का कुछ चम्मच, है ना, अरे वो मेरी छोटी वाली नटखट आ गई थी, उसने कंप्यूटर का तार निकाल दिया। तो वी आर कंटिन्यू। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे प्रोटीन पाउडर बहुत काफी कमाल का प्रोडक्ट है। ओके, और मैं इसको इसमें लेता हूँ। और देखिए ये इतना बेहतर चीज है ना कि ये प्रोडक्ट्स की जो बात करेंगे ना, मैंने इसमें ये प्रोटीन लिया। ओके, तो ये प्रोडक्ट हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, जो कि काफी मदद करते हैं हमारे को। ओके, और यहाँ पर एक किड्स ड्रिंक है, क्योंकि मैं भी अपनी माँ का बच्चा ही हूँ, तो मैं थोड़ा सा किड्स ड्रिंक ले लेता हूँ, क्योंकि फ्लेवर का भी काम करता है और एनर्जी भी काफी बढ़िया देता है ना। और बहुत बढ़िया इसके साथ होता है। और ये हमारा न्यूट्राइट डेली है, जो कि मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है, जो कि बहुत ही बढ़िया हमारे को रहता है। ओके, ये हमारा ओमेगा 3 है, जो कि अभी के डेट में हम सभी के लिए बहुत, अभी तो ऑफर भी इस पे है। ये एक सॉफ्ट जेल है आपको, जो आपके बॉडी के बहुत सारे जगहों के लिए आपको मदद करता है। ब्रेन से, मतलब सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये हमारा बसाखा सुरसा मुलेट्री, जो आपके आवाज के लिए, आपके सांस लेने के लिए काफी फायदेमंद करता है। ये हमारा एक प्रोडक्ट है कैल्शियम, जो कि हमारे हड्डियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। ओके, और ये मदद करता है। ये हमारा ब्राह्मी है, जो कि हमारे ब्रेन के लिए काफी जरूरी है, दिमाग के लिए, तो हम इसका सेवन करते हैं। ये हमारा है तुलसी, जो कि हमारे एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी के अंदर बना के रखता है, उसको मदद करता है। ये हमारा अश्वगंधा है, जो कि हमारे बॉडी के फंक्शंस में बहुत मदद करता है। जिन्होंने आपको बुलाया उनसे आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ये हमारा एक फाइबर है, जो कि आपके बॉडी में बोलते हैं ना, इनकमिंग से लेकर आउटगोइंग तक सबको पूरी तरह से क्लियर करता है। और ये बहुत ही जबरदस्त है ना। तो ये जो प्रोडक्ट्स है, ये अपने आप के अंदर बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट्स हैं। ओके, और ये प्रोडक्ट्स का इतना बढ़िया डेमो है कि मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट का डेमो। मुझे लगा आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अभी इस बिजनेस को बिल्ड करने में जो मुझे बैकबोन का काम करती है मेरी मिसेज नाजिया खान, तो मैं आपको सामने लाना चाहूंगा नाजिया मैम को। तो जोरदार तालियों के साथ मिस नाज, वेलकम। हेलो, गुड मॉर्निंग सबको। माई सेल्फ नाजिया खान, पटना से, और अपने हस्बैंड के साथ और अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ इस बिजनेस को मैं बिल्ड कर रही हूँ बहुत ही पैशनेटली। और आज मैं बात करना चाहूंगी स्पेशल लेडीज लोग से, क्योंकि लेडीज को हमेशा लगता है कि हस्बैंड बिजनेस कर रहे हैं, हस्बैंड का ही काम है। तो मैं सबसे पहले लेडीज से ये पूछना चाहूंगी कि जो लाइफ अभी आप जी रही हैं, या जो भी हमारे फैमिली में, क्या ये लगता है आपको बेस्ट है, बेटर है, या इससे बढ़िया होनी चाहिए? लाइफ में कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए। तो यकीन मानिए ये बिजनेस बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपने लाइफ को चेंज करने के लिए। इससे बेस्ट और इससे बेटर और इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है।
तो आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकती हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ शर्त है जो आपको करनी होगी, कुछ रुकावट आता है हमारे लाइफ में जो बिजनेस को बिल्ड करने में रुकता है, तो वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए, ड्रीम तो सारी लेडीज देखती है, बहुत बड़े ड्रीमर हम होते हैं, लेकिन हमारे ड्रीम्स पर ना कुछ चीजें हावी हो जाती हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है फीलिंग्स। जब अपनी फीलिंग्स आती है रिलेटिव से लेकर बच्चों से लेकर के, तो हमारी फीलिंग्स उस पर हावी हो जाती है और हम अपने ड्रीम को फिर क्या करते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। कभी सीरियल देखने का मन करता है, तो पास्टिक करने का मन करता है, कभी हम अपने फैमिली में इधर उधर चले जाते हैं। तो वो फीलिंग होती है, इट्स अ गुड थिंग। अपने फीलिंग को छुपा कर नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ड्रीम के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। आप पहले जो सपने देख करके, जिस सपने के लिए आप बिजनेस को बिल्ड कर रही है, वहां पे अगर वो फीलिंग्स आपकी सामने आ रही है, तो उसको आपको साइड रखना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, हमारी जिंदगी बदलने जा रही है। कोई थोड़ी दिन के लिए तो हम बिजनेस कर नहीं रहे, अपने बच्चों का लाइफ चेंज करने जा रहे हैं, खुद का लाइफ चेंज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें छोटी मोटी चीजों पे थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, खुद अपने टाइम को फिक्स करना होगा, लाइफ को मैनेजमेंट करना होगा और थोड़ा बहुत सेक्रीफाइसेस करना होगा। यहीं पे मुद्दा आता है, जब लेडीज को सेक्रीफाइस छोटी छोटी चीजें करने के लिए बोलते हैं, तो वो बिजनेस में पीछे हो जाती है। और देखिए, सेक्रीफाइस तो छोड़िए, यहाँ पे लाइफ में लेडीज को बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी दे देती है ना। बहुत सारी चीजों को हम त्याग देते हैं, बहुत सारी खुशियों को हम छोड़ देते हैं। और जब छोटी चीज बोली जाती है कि देखिए, आप टीवीज में, कपास्टिक में, सोने में, निगेटिव चीजों में टाइम वेस्ट ना करके इस बिजनेस को बिल्ड करने में फोकस है, तो वहां पे उनको बहुत भारी काम करने लगने लगता है। बट इट्स सो इजी, बहुत बड़ा चीज नहीं है ये। छोटी छोटी सेक्रीफाइस आप करके पूरी लाइफ चेंज कर सकती हैं। आज देखिए, जैसे कि आज संडे है, बहुत सारी लेडीज होती हैं जो बोलती है संडे को ही तो एक टाइम मिलता है, हमारे हस्बैंड मंडे टू पूरा वीकडेज में वो काम करते हैं, मंडे टू सैटरडे, तो आज हम घूमने जाते हैं या फिर हम अपना ये हॉलीडे करते हैं संडे को। लेकिन यहीं पे डिपेंड करता है, या तो आप संडे को भी थोड़ा सा इस बिजनेस को दे दीजिए। आज यहाँ पे जितने लोग हैं, उनको भी तो मन कर रहा होगा कि आज हम पार्क जाएं या कहीं शॉपिंग करने जाए, लेकिन आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यही काम मैंने शुरू से किया कि मंडे और सैटरडे को तो चलिए मेरा छुट्टी नहीं होता था, लेकिन संडे को मैंने कहा कि नहीं, अगर मुझे मंडे टू सैटरडे छुट्टी चाहिए तो मुझे ये संडे देना होगा। आज हम लोग की लाइफ देखिए क्या है, पूरा 6 दिन हम लोग का छुट्टी होता है, जो चाहे कर सकते हैं। ऑफकोर्स बिजनेस भी करते हैं, उसमें आगे जाना है, बट लेकिन हमने एक ऑप्शन क्रिएट कर लिया कि ये संडे को तो वो हम सेक्रीफाइस छोटा सा देंगे ही तो देंगे। सो ये चीजें आपको समझनी होगी और यही रियलिटी है। अगर आपको क्या लगता है, यहाँ पे जितनी सक्सेसफुल लेडीज है, जितने भी यहाँ पे एमरल्ड्स, प्लैटिनम और डायमंड्स लेडी है, क्या उनके बच्चे और परिवार नहीं होते हैं? उनके घर में प्रॉब्लम्स नहीं आता है, उनकी फैमिली नहीं होते, उनके बच्चे बीमार नहीं पड़ते, क्या उनके बच्चों के एग्जाम नहीं होते? सब कुछ होता है, लेकिन हम लोग लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। बिजनेस का प्रायोरिटी फिक्स है कि हाँ, बिजनेस क्यों जरूरी है, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं और क्या चेंज होने वाला है। तो वहां पे हम अपने प्रॉब्लम्स को मैनेज करते हैं और इस बिजनेस के लिए टाइम निकालते हैं। और लेडीज से अच्छा मैनेजमेंट कौन कर सकता है? आप लोग जानते हैं ना, एक मैनेजमेंट का कोर्स होता है MBA, बहुत से लोग उसमें जाते हैं कि मैनेजमेंट का कोर्स करेंगे तो बहुत अच्छा जॉब होगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, लेडीज से अच्छा मैनेजमेंट कोई कर ही नहीं सकता है। वो MBA से भी पावरफुल डिग्री उनके पास गॉड ने दिया है मैनेजमेंट करने का। जो एक MBA नहीं कर सकता, वो एक हाउसवाइफ जो होती है ना, बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है। कम पैसे में घर भी चला लेगी, तो बिना हस्बैंड के भी, हस्बैंड अगर बाहर है तो भी सारा काम मैनेज कर लेगी, बच्चों को भी देख लेगी, अगर जॉब करने की नौबत आती है तो जॉब भी कर लेती है, गेस्ट आ जाते हैं तो गेस्ट को भी संभाल लेती है, लॉस को भी संभालती है, ईच एंड एवरीथिंग वो मैनेज कर लेती है। तो लेडी से अच्छा मैनेजमेंट कोई कर ही नहीं सकता है। यही मैनेजमेंट आपको MBA बिजनेस में करना होगा कि किस तरह से हम अपने कामों को, बच्चों को और इस बिजनेस को कैसे एडजस्ट करें। क्योंकि बिजनेस करना है तो आपको तो मैनेज करना ही होगा, आपको इस बिजनेस के लिए टाइम निकालना होगा, पेनल्टीज देनी होगी और आपको उसे आपको वैल्यू देना होगा। अगर आप अपने ड्रीम को प्यार करती है तो ये चीजें बहुत इजीली हो जाएगी, ठीक है ना। और लेडीज को मैं हमेशा बोलती हूँ कि लेडीज आप बहुत स्पेशल बनाई हुई गिफ्ट है, बहुत स्पेशल क्रिएचर है गॉड की। बल्कि मैं तो बोलती हूँ लेडीज आर जेम्स। वो एक जेम्स है, वो एक वैल्यूबल स्टोन है, वैल्यूबल डायमंड है। लेकिन क्या होता है ना कि हम लेडीज खुद को पहचान नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर क्या पावर है। अच्छा, सिंपल से एग्जांपल लीजिए, अगर किसी आप डायमंड चाहती है ना, हाउ एक्सपेंसिव इट इज। हर लेडीज का ड्रीम होता है कि मेरे पास डायमंड ज्वेलरी हो, लेकिन वो डायमंड इतना एक्सपेंसिव होता कैसे है? क्योंकि उसको तराशा जाता है, उसके ऊपर मेहनत की जाती है, उसके ऊपर कटिंग की जाती है, देन इट बिकम एक्सपेंसिव। तो लेडीज, अगर आप अपने आप को एक्सपेंसिव बनाना चाहती हैं, गॉड ने तो डायमंड आपको बना दिया है, बट अगर तराशिएगा नहीं, अपने आप को निखारिएगा नहीं, अपने आप को वैल्यूबल नहीं बनाइएगा, तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। आप वैसे ही जिस तरह से दिखी थी, जैसे ही दुनिया से चले जाएंगे। बट यू हैव टू वर्क हार्ड, और ये MBA बिजनेस अपॉर्चुनिटी है अपने आप को तराशने का। हम हाउसवाइफ क्या थे, सिंपल कुछ नहीं थे, और घर में इतना काम करते हुए, बच्चे देखते हुए भी कोई वैल्यू नहीं था। ये तो लेडीज लोग का काम ही होता है, लोग इसी तरह बोलते हैं। लेकिन MBA बिजनेस बिल्ड करने के बाद
वो वैल्यू आ गया हमारे अंदर। छोटा सा भी आप बिजनेस बिल्ड करती है ना, जैसे आप 9%, 12%, 15% सिल्वर की तरफ बढ़ती है, तो आपका वैल्यू बढ़ता चला जाता है। आपका वो जेम्स का जो क्वालिटी होता है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इसी तरह से देखिए नाम भी रखा गया। आपकी वो वैल्यू बढ़ जाती है और आप एक वैल्यूबल जेम्स में गिनी जाती है। तो वर्क ऑन यू और वर्क ऑन योर सेल्फ, और इस बिजनेस को यूज कीजिए। ये अच्छा गॉड ने अक्सर किया है, हम लेडीज को लिए स्पेशल दिया है मौका कि हम अपने आप को वैल्यूबल बना सकते हैं, ठीक है। और अपने आप को, आपको देखिए बिलीव रखना होगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपके अंदर बिलीव है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं एक स्टोरी सुन रही थी, एक जगह मैं पढ़ रही थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने सोचा आप लोग से शेयर करूंगी। कि लोग बोलते थे पहले, जब जब चांद पे लोग नहीं जाते थे, मार्स पे नहीं जाते थे, तो पॉसिबल भी नहीं था। 1955 में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर लीडी, उन्होंने बोला था कि कोई जा ही नहीं सकता है आउट ऑफ, मतलब धरती छोड़ के कोई बाहर जा ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन देखिए 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने ये प्रूव कर दिया कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। उसी तरह कि लोग बोलते थे कि कोई मतलब एरोप्लेन बन नहीं सकता, लोग उड़ नहीं सकते। इसी तरह बहुत बड़े साइंटिस्ट ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि ग्रेविटी फोर्स चीजों को उड़ने नहीं देगा, वो नीचे गिरा देगा। लेकिन राइट ब्रदर्स ने साइकिल के पुर्जों से 16 साल उन्होंने लगाया, और साइकिल के पार्ट पुर्जों से उन्होंने उड़ना सीख लिया। ऐसा मशीन बना दिया कि लोग उड़ने लगे। और हाउ दे मेक पॉसिबल, जो किसी इम्पॉसिबल था, लॉ के खिलाफ था, फिर भी ये चीज हो गया। फिर उसी तरह मैं एक लेडी के बारे में पढ़ी थी, विल्मा रेडोल्फ, उनको पोलियो था, ठीक है। लेकिन पोलियो में उन्होंने बोला गया कि आप आम लाइफ नहीं जी सकती हैं, आपको क्रिटिकल होगा चलने फिरने इसमें, उनको पोलियो था तो। लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया, उनका विजन स्ट्रांग था, उन्होंने बोला कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। और उन्होंने ओलंपिक में 3 मेडल जीता, 3 गोल्ड मेडल जीता। दैट्स अ बिग थिंग। हम लोग को लगता है कि एमए बिजनेस में होगा ही नहीं, एमए बिजनेस आ भी जाते हैं, थोड़ा दिन करते भी हैं, कुछ दिन में हम लोग गिनने लगते हैं। क्यों गिनती करते हैं कि कितना प्लान दिखाए, कितना मीटिंग्स लिए, अरे मैंने तो ये मीटिंग अटेंड किया, मैं वहां सेमिनार में गई थी, लेकिन मुझसे क्यों नहीं हुआ। अरे आप बड़ा खजाना ढूंढने जा रहे हैं, आप बहुत बड़ी चीज ढूंढने जा रहे हैं। जब खजाना निकाला जाता है ना धरती के नीचे से, तो कितना मिट्टी निकला, कितना मलबा निकला, ये नहीं गिना जाता है। उनका फोकस एक ही रहता है कि अंदर से कितना सोना और कितना डायमंड निकालना है। और वो अगर इतना टुकड़ा भी उनको गोल्ड या डायमंड का मिल गया ना, तो उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो हम लोग को जब बिजनेस करने की पारी आती है, तो हम गिनती क्यों करते हैं कि हमने कितना प्लान दिखाया और कितना सेमिनार अटेंड किया। यू कांट काउंट ऑन दैट। अब ये सोचिए कि अगर इस बिजनेस में आपने छोटा सा लेवल, एक प्लेटिनम भी ले लिया ना, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। और एमरल्ड डायमंड पे तो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं किस तरह एमरल्ड डायमंड लाइफ जीते हैं, दे आर क्वीन, किंग एंड क्वीन। तो बहुत बड़ी चीज आपको मिलने वाली है इस बिजनेस में। बस डिपेंड ये करता है कि आप कितना ऑनेस्ट होके और कितना प्रायोरिटीज के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, कितना सीरियस आप लिए हुए हैं। तो उस चीज को अगर आप फोकस करेंगे ना, तो आपका बिजनेस बहुत बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, हम लोग की लाइफ में भी बहुत सारा चैलेंज आया, बहुत सारे स्ट्रगल किए, बहुत सारा फेस किया, लेकिन कभी फोकस नहीं घबराया। हम लोग के घर में भी लड़ाई होती है, हम लोग के घर में भी बहुत सारी हुई, लेकिन बिजनेस करना है तो करना है। मैंने देखा है लोग, मैं हर साल देखती हूँ एफडी में जाके, हर साल नए नए डायमंड्स आते हैं, तो लगता है कि नहीं, जब ये डायमंड्स जाने हैं तो आई कैन ऑल्सो डू, मैं भी कर सकती हूँ। जब इनके छोटे बच्चे थे, उन्होंने किया, तो मुझे लगता है मैं भी कर सकती हूँ, एंड आई एम बिल्डिंग। और देखिए आज बहुत अच्छे स्टेज पे हूँ, लेकिन और आगे भी बहुत जाना, और आप भी जा सकते हैं। और इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं हमारे। आपको पता है, मैं पटना सिटी से बिलोंग करती हूँ, और वहीं पे मेरा मैका था, वहीं पे मैं पोसाई पली। मैंने मेरे पटना सिटी में, जो पटना के लोग हैं वो लोग जानते होंगे कि यहाँ सिटी में डुप्लीकेट सारा कॉस्मेटिक्स बनता है, जो मार्केट में आपको मिलता है ना, वहाँ डुप्लीकेशन होता है। मैंने देखा कि यहाँ के लोग, सिटी के लोग डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बना बना करके करोड़पति बन गए, ठीक है, बहुत पैसा कमाया उन्होंने। लाइफ स्टाइल उनकी अच्छी नहीं थी, बिकॉज कि वो तो हमें सिर्फ एमवे और ब्रेड देता है कि किस तरह जीना है, बट पैसा बहुत था उनके पास। तो यहाँ पे तो हमें एमवे के थ्रू वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट्स मिल रहा है। इतने अच्छे प्रोडक्ट के साथ हम करोड़पति तो क्या, हमारा पति भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को सीरियस ले रहे हैं, तब, अगर ये अपने इस बिजनेस को अपना मानते हैं, तब ऐसा होगा। अगर इसको सिर्फ यूं ही कर रहे हैं, तो वो उतना काम नहीं करने वाला है। और प्रोडक्ट्स की बात करूं तो इतने सारे रेंज है हमारे पास, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स है, जो कि आप अभी सर ने डेमो आपको करके दिखाया, खा के दिखाया, हमारे बच्चे बचपन से खा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। ब्यूटी केयर का है, ब्यूटी केयर का तो मैं बस इतना ही बोलूंगी कि जो इसके ब्यूटी के प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है, स्पेशली आर्टिस्ट्री, उनका चेहरा देखकर लोग बोल सकते हैं कि आर्टिस्ट्री यूजर है, इतना ग्लो करता है, कोई इनके स्किन पे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं दिखता है। उसी तरह हमारा होम केयर है, पर्सनल केयर है, हमारा एमवे क्वीन है, जो कि बिना तेल के, बिना मसाले के आज हमें ऑप्शन दे दिया अच्छा खाना, टेस्टी खाना खाने का। तो इतने वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास का अपॉर्चुनिटी है। बस फैसला आपको लेना है
कि आप इस बिजनेस में कहाँ तक जाना चाहते हैं और कितना अपने आप को किस तरह चमकाना चाहते हैं लाइफ में, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को। ओके, थैंक यू। बैक टू होस्ट।